तेनालीराम की कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं तेनालीराम से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है महाकाल बूटी। एक बार किसी छोटी रियासत का एक पहलवान विजयनगर में आ घुसा। वह नगर के मुख्य चौराहे पर लंगोट घुमाता और ललकारता, विजयनगर में कोई ऐसा सूरमा है जो सुक्का पहलवान से दो दो हाथ कर सके। सुक्का पहलवान का डिलडौल और मजबूत शरीर देखकर किसी पहलवान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती स्वीकार करे। जब कई दिन गुजर गए तो बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक जा पहुंची। स्थिति को जानकर वे कुछ विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलाकर पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो सूखा पहलवान का गुरूर तोड़ सके? राज्य की व्यायाम शालाओं में जो लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है, क्या वह व्यर्थ है? प्रधानमंत्री से उत्तर देते न बना। वह बोलता भी क्या, वह तो स्वयं सुक्का की पहलवान शक्ति देख चुका था। सूखा पहलवान वह पत्थर को भी नींबू की तरह मुट्ठी में मसल देता था। मजबूत से मजबूत दीवार को भी कंधे की ठोकर मार दे तो उसे धराशायी कर दे, ऐसा बलवान सूखा पहलवान था। प्रधानमंत्री को खामोश देखकर महाराज बोले, यह राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुरंत राज दरबारियों को मंत्रणा के लिए राज दरबार में बुलाया जाए, क्योंकि सूखा पहलवान अब चुनौती बन चुका था। राज दरबारियों की आपात बैठक हुई, मगर कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। विचार विमर्श के बाद यही निष्कर्ष निकाला जा सका कि कोई ऐसा पहलवान हमारे राज्य में नहीं है जो सूखा को हरा देता। फिर क्या करे? महाराज ने परेशान होकर सभी दरबारियों से पूछा, क्या हार मान लेना चाहिए और उसे दरबार में बुलाकर उपहार आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा करे कि तुम जैसा कोई पहलवान हमारे राज्य में है ही नहीं? दरबारी अब भी चुप थे, बल्कि महाराज की बात सुनकर उन्होंने अपना सिर और झुका लिया था, मानो कह रहे हो कि हाँ, ऐसा ही करे। लेकिन तभी तेनालीराम बोल पड़ा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आशापूर्ण नजरों से महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा और फिर पूछा, कौन लड़ेगा उससे? मैं लड़ूंगा, सीना ठोककर तेनालीराम ने कहा। रहने दो तेनालीराम, व्यंग से मुस्कुराकर राजपुरोहित ने कहा। ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता, यह हमेशा दुष्परिणाम देता है। हाँ तेनालीराम, यह मजाक की बात नहीं है, महाराज ने कहा। सूखा पहलवान और कहाँ तुम दुबले पतले, कोई और उपाय सोचो ताकि इज्जत इस साम्राज्य की बच जाए। और कोई उपाय नहीं है, तेनालीराम ने कहा। कम से कम लोग यह तो नहीं कहेंगे कि सूखा की ललकार सुनकर कोई सामने नहीं आया। आप ऐलान करवा दे महाराज, आज से सप्ताह भर बाद उससे मुकाबले में मैं अखाड़े में उतरूंगा। महाराज सोच में पड़ गए और फिर विवश होकर उन्होंने मंजूरी दे दी। इस निर्णय पर मंत्री, सेनापति और पुरोहित मन ही मन में खुश हो गए
और यह सोचने लगे कि तेनालीराम ने अपनी मौत को स्वयं दावत दे दी है। दूसरे दिन ही यह समाचार विजयनगर में फैल गया कि तेनालीराम ने सुक्का पहलवान की चुनौती कबूल कर ली है। यह समाचार सुनते ही लोग सहम गए और तेनालीराम के समर्थकों में घबराहट फैल गई। कुछ लोग तो महाराज पर क्रोधित भी हुए। इस बेमेल जोड़ी को उन्होंने अपनी स्वीकृति आखिर कैसे दे दी। 5वें दिन विजयनगर में एक अफवाह और फैली कि तेनालीराम कृष्णा नदी के किनारे बने महाकाल मंदिर में महाकाल की साधना कर रहे हैं। सुक्का पहलवान यह अफवाह सुनकर घबरा सा गया। उसने सुन रखा था कि महाकाल अंतः शक्ति वाले देवता है और जिस पर मेहरबान हो जाए उसके दुश्मनों को गर्क कर देते हैं। अब तो उसे ढेरों आशंकाओं ने घेर लिया। वह उसी रात छिपता छुपाता महाकाल मंदिर जा पहुंचा और देखा। वहां जाकर सुक्का ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने देखा कि तेनालीराम साक्षात महाकाल की गोद में बैठे हैं और महाकाल उसे अपने हाथों से कुछ जड़ी बूटी खिलाते हुए कह रहे हैं कि ले बेटा इसे खा, यह महाकाल बूटी है। इसे खाने से तुझे ऐसी शक्ति आ जाएगी कि पहाड़ भी तेरे छूने से धराशायी हो जाएगा। तू किसी को ठोकर मार दे तो वह मीलों दूर जाकर गिर जाए। तू किसी के सर पर प्रहार करेगा तो वह पाताल लोक में समा जाएगा। यह सुनकर पहलवान वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। वह अपने ठिकाने पर आया, अपनी बोरिया बिस्तर लपेटा और उसी क्षण विजयनगर से भाग खड़ा हुआ। दूसरे ही दिन पूरे विजयनगर में सुक्का पहलवान के चुपचाप भाग खड़े होने का समाचार फैल गया। तेनालीराम भी इस समाचार को सुनकर वापस लौट आए और हंसते हुए यह बात बोले, महाराज, यदि अपने से अधिक शक्तिशाली को हमें शिकस्त देनी हो तो ताकत से नहीं, हमें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। महाराज ने तेनालीराम की बात सुनकर उन्हें गले लगा लिया। यह कहानी महाकाल बूटी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर आपकी पहली दस्तक है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।